मोमबत्ती वगैरह दिख रहा है कि नहीं? उसमें आग का है, उसमें क्या लगा? मोमबत्ती वाले कपूर है? मोमबत्ती कपूर नहीं है, बोल रहे कपूर लगाया, इसमें कपूर लगाया, इसके अंदर कपूर जल जाएगी, इसमें तो जल्दी जल जाएगी। कल बोल रहे बोली ये जवान खड़ा है ना, तो थोड़ी देर उनको जितने फैमिली मेंबर है सब आगे भर दो, आगे साइड में बिठा रहे हैं, वो आगे सब खड़े रहो। मिलते नहीं सच के मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सोचो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सोचो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नीच चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नीच चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आप लोगों के सामने मैं आप सबके सामने पिता के बारे में कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। माँ के लिए तो बहुत लिखा पढ़ा गया है, पिता के लिए कम लिखा पढ़ा गया है। मैं पिता के लिए 4 लाइन पढ़ती हूँ। पिता रोटी कपड़ा और मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का एक बड़ा आसमान है। पिता रोटी कपड़ा और मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का एक बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में हर पल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। नर्म होता है जितना अंदर से उतना बाहर से सख्त होता है, नर्म होता है जितना अंदर से उतना बाहर से सख्त होता है। छाँव देता है जो सहकर भी पिता सा दरख्त होता है, छाँव देता है जो सहकर भी पिता सा दरख्त होता है। जिसने कभी सुकून न पाया वो पिता है, दिन रात जिसने खुद को जलाया वो पिता है। जिसने कभी सुकून न पाया वो पिता है, दिन रात जिसने खुद को जलाया वो पिता है। माँ ने खिलाई प्यार से जो बच्चों को रोटियाँ, माँ ने खिलाई प्यार से जो बच्चों को रोटियाँ, उसे कमा के लाने वाला भी पिता है। ना रात न तारों को पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा है। मेरे पापा मेरे सुपर हीरो है। आई लव माय डैड, थैंक यू। वेलकम साहब, वेलकम साहब।
आइए अभी इधर कर लो, आगे बुलाओ, इस साइड से नजदीक रहेगा ना। ये बड़ा डेंजरस काम। वेलकम मैम। तो ये बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम जाते इंग्लिश में है और आते हिंदी में है? जाते हम इंग्लिश में, आते हम हिंदी में। मैम शांति। ये बिल्कुल सही लगता है, आप सब उधर जाके आए हो। यहाँ भी ऑडियंस के लिए था, आपका इंटरेक्शन भी जरूरी है। तो दोस्तों आज का जो विचार है मेरा तो ये है कि हवा चलेगी तो पत्ते हिलेंगे, नहीं चलेगी तो नहीं हिलेंगे। आपको बस कुछ ही पलों का इंतजार है, हमारे मुख्य अतिथि बस कुछ ही समय में हमारे बीच होंगे। हमें पता है कि इंतजार की घड़ियाँ थोड़ा लंबी होती है, हमारी परफॉर्मेंस भी पीछे रेडी खड़ी है। जैसे ही हमारे मुख्य अतिथि जी आएंगे उनका वेलकम होगा। तो दोस्तों जिस पल का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, जिस घड़ी का हम सब पल के पीछे इंतजार कर रहे थे, वो पल अब आ चुका है। हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि के लिए। अब दीप प्रज्वलन की रस्म होने जा रही है। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन। जनार्दन दीपों में हरतु पापम, दीप ज्योति नमस्ते। दीपों में हर तो पापम, दीप ज्योति अंधकार से प्रकाश की ओर। आइए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। आकाश की ओर। एक छोड़ दो। बैठ जाओ सब लोग, आगे आ जाओ, आगे। सिपाही हेमराज तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि इस बार हम रक्षा तथा सुरक्षा कोर की 75वीं वर्षगांठ पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। अभी मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कप्तान डीडी यादव साहब से अनुरोध करता हूँ कि साहब मंच पर आएं और डीएससी के इतिहास के बारे में संबोधित करें। आदरणीय डीडी यादव साहब। स्वागतम स्वागतम। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि श्रीमती अंजलि गुप्ता मैम, कमान अधिकारी कमोडोर एसके गुप्ता, कंपनी कमांडर, अधिकारीगण, सभी अतिथिगण, सरदार साहिबान, सभी सैनिक एवं उनके परिवारों और सभी बच्चों का मैं डीएससी कंपनी सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन डीडी यादव रक्षा सुरक्षा कोर की 75वीं वर्षगांठ यानी प्लेटिनम जुबली के आयोजित सांस्कृतिक समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
और डीएससी कोर डे की सभी को बधाई देता हूं। सज्जनों, अब मैं रक्षा तथा सुरक्षा कोर के इतिहास के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारे देश के अनेक भंडारों, कारखानों और रक्षा संगठनों की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम डीएससी कोर की स्थापना अर्धसैनिक पुलिस बल के रूप में हुई थी। रक्षा तथा सुरक्षा कोर की स्थापना 25 फरवरी सन 1947 को रक्षा विभाग सिपाही दल के रूप में हुई, जिसका समर्थन भारतीय संसद के द्वारा किया गया। तब से रक्षा तथा सुरक्षा कोर को सेना भवन के अंतर्गत काम करने का अवसर मिला। रक्षा तथा सुरक्षा कोर का सैन्य दस्ता सन 1947 से ही देश के प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न संवेदनशील एवं नागरिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता आ रहा है। अभी तक हमारी रक्षा तथा सुरक्षा कोर को निम्नलिखित चक्रों एवं पदकों से नवाजा गया है, जो कि इस प्रकार है। डीएससी कोर को अभी तक 3 वीर चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 4 शौर्य चक्र, 10 सेना पदक, 2 विशिष्ट सेवा पदक और कम लगभग 20 भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों द्वारा प्रशस्ति पत्रों से पुरस्कृत किया जा चुका है। अंत में मैं आप सबको दोबारा डीएससी कोर दिवस की बधाई देता हूं। जय हिंद। थैंक यू सर। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम प्रार्थना है श्री गणेश जी की, क्योंकि उन्हीं के साथ कृपा बरसती है ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की। दोस्तों, हमारी संस्कृति में हर कार्य का शुभारंभ ईश्वर की आराधना से किया जाता है, जिससे कि शुभ कार्य प्रकाशवान हो। तो आइए देखते हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे प्यारे से बच्चों के लिए। Yeah.
प्रार्थना हमारे बच्चों द्वारा। जब बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं तो यकीनन ही उनकी प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं। तो दोस्तों, अभी हम सब इंटरटेनमेंट की फ्लाइट में बैठ चुके हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हमारी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। रुको रुको कोमल, क्या हो गया? कम से कम हम फ्लाइट में कहीं जा रहे हैं तो अपनी एडम टीम को तो चेक कर लेते हैं ना। हाँ, उनका आना तो जरूरी है, खाने पीने का बंदोबस्त होने के पास है। हाँ हाँ, सूर्यवंशी साहब बैठ गए हो? सूर्यवंशी साहब बैठ गए अपनी फ्लाइट में। चलो चलो, अच्छा ये तो बता दो हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी कहाँ से? अरे कोमल, हमारी फ्लाइट सबसे पहले राजस्थान से टेक ऑफ करेगी। अच्छा, लगता है आप राजस्थान से हो। जी हाँ, हम राजस्थान से हैं। वहाँ तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। वो तो खैर है ही, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, वहां से जुड़ी सुंदरता के चंद किस्से सुनाता हूँ। आओगे तो जानोगे कितनी सुंदरता से लबालब स्थान है भारत का पेरिस, राजधानी गुलाबी नगर जिसकी शान है। तो चलिए देखते हैं राजस्थानी नृत्य की एक झलक। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राजस्थानी डांस का।
खाने में दाल बाटी चूरमा, पहनावे में पगड़ी से निराली जिसकी पहचान है, मूंछों पर दाव देते हुए इस मिट्टी पर कितनों ने दिए बलिदान है, ऐसो मारो राजस्थान है। ऐसो मारो राजस्थान है। तो कोमल अब कहाँ है जाना? अभी कहीं नहीं है जाना, अभी तो द्विवेदी साहब को है आना, उन्हें गाना है गाना। अरे कोमल, गाने से ही मुझे याद आया अच्छा कि पतन हो चला संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे इल्लू होए, तब कबीर सूर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रोए भाई, क्यों रोए? क्योंकि कोमल हमारे बच्चों के संस्कार बिगड़ गए। अब संस्कार बिगाड़ने में किसका हाथ है? संस्कार बिगाड़ने में किसका हाथ है? कोमल, एहसन साहब की तरफ मत देखो, एहसन साहब का हाथ थोड़ी हमारे बच्चों के संस्कार बिगाड़ने में। फिर किसका हाथ है? इस बड़े मन से कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के संस्कार बिगाड़ने में इस फिल्म इंडस्ट्री का हाथ है, इन बॉलीवुड वालों का हाथ है। वो कैसे? क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बना दी, ऐसे ऐसे गाने बना दिए जिनको हम गा नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ऐसे कौन से गाने बना दिए? मुझे तो सारे गाने पसंद है। अरे कोमल, गाने हुआ करते थे पुराने जमाने में, गाने हुआ करते थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है पूरे संसार की शादी है। लेकिन आज के गाने, तुझे ढूल्हा किसने बनाया? भूतनी के। आज के गाने कबड्डी खेल रहे हैं, तुड़क 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 तो ता ता ता, रांझा मियां इसकी यारी, इसकी चड्डी उसने फाड़ी। हो जाएगी तेरी बल्ले बल्ले। अभी चड्डी फाड़ने में काहे की बल्ले बल्ले? इसमें तो कोई बल्ले बल्ले नहीं है, मगर आप सबको बल्ले बल्ले कराने आ रहे हैं द्विवेदी साहब एक मधुर गीत के साथ। तो एक बार जोरदार तालियां सिक्योरिटी के नाम सुबह संजय द्विवेदी साहब। तुम हो, हम हैं, न तुम कम हो न हम कम हैं। जानी याद की है शादी निभानी, पीले पीले हो गए राजा, पीले पीले हो गए जानी। याद की है शादी निभानी, पीले पीले हो गए राजा, पीले पीले हो गए जानी। पीले पीले हो गए राजा, पीले पीले हो गए जानी। पीले पीले कोई
इबादत ही मोहब्बत है, मोहब्बत ही इबादत है, इबादत ही मोहब्बत है। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। बाकी दुनिया है बेमानी, बाकी दुनिया है बेमानी, धीरे धीरे उम्र जाए, धीरे उम्र राजा, धीरे धीरे उम्र जाए, धीरे धीरे उम्र राजा, धीरे धीरे उम्र जाए। एक और जोरदार तालियां द्विवेदी साहब के लिए। लेकिन शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए दिखाया गया था। कोमल, आपने तो बोला था द्विवेदी साहब बल्ले बल्ले कराने आ रहे हैं, हाँ, ये तो बोल रहे हैं पीले पीले। लेकिन पीने का दिन आज नहीं, आज पीना अलाउड नहीं, आज फैमिली फंक्शन है, ठीक है? तो इतना जोर जोर से बोल रहे हैं, कोई पी लेगा? आप तो इसी इंतजार में रहते हो, कोई बोले और आप शुरू हो जाओ बस। कोमल, सन 2016 और 2017 के अंदर दो काम सबसे बड़े हुए थे। कौन से? पहला नोटबंदी, दूसरा बाबाबंदी। यार ये नोटबंदी से तो हम सब बड़े परेशान हुए थे, घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था नोट एक्सचेंज कराने के लिए। तो ये नोटबंदी तो समझ में आ गई, ये बाबाबंदी क्या है? अरे कैसे कैसे बाबा हैं, कैसे कैसे कमाल दिखा रहे हैं, जिनको तपस्या करने के लिए जंगल जाना चाहिए, एक एक करके जेल जा रहे हैं। तो चलिए आनंद के लिए कुछ घटनाएं बताता हूँ आपको। एक 35 साल का शोरा हरियाणा का चला गया बाबा के दरबार में। आपने देखा होगा जो टीवी पर ऐसे करके कृपा बांटते हैं, देखा है ना, सबने ऐसे ऐसे करके कृपा बांटते हैं, सभी ने देखा है। चला गया बाबा के दरबार में, बोला बाबा 35 साल का हो गया हूँ, एक्सपायरी डेट भी खत्म हो गई है, शादी नहीं हुई, कृपा कीजिए। बाबा बोले जेब में किसका फोटो डाल के चलते हो? बोले बाबा माननीय राहुल गांधी जी का। बोले बेवकूफ इंसान, दिग्विजय का डाल के चल, बुढ़ापे तक होती रहेगी। अब फोटो बदली, कमाल, शादी हो गई। अरे वाह, शादी हो गई। अब संतान नहीं हुई। एक और समस्या। फिर चला गया बाबा के दरबार में, बोला बाबा 3 साल हो गए, पत्नी की गोद हरी नहीं हुई, आंगन में किलकारी की आवाज नहीं आई, कृपा कीजिए। बाबा बोले बेडरूम में किसका फोटो लगा के रखा है? बोले बाबा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। बोले बेवकूफ इंसान, लालू यादव का लगा। फिर तो धीरे धीरे क्रिकेट टीम तैयार। फिर तो धीरे धीरे क्रिकेट टीम तैयार। अब फोटो बदली, असर सीधा पड़ने की बजाय उल्टा पड़ गया, झगड़ा शुरू हो गया। अब रोज झगड़ा, रोज काए, रोज झाए। फिर चला गया बाबा के दरबार में, बोला बाबा 3 साल हो गए, एक दिन नहीं पटी, रोज झगड़ा, रोज काए, रोज झाए। बाबा बोले आपने अपनी पत्नी के बनाए हुए खाने की कभी तारीफ की? बोले बाबा नहीं की। तो बोले कृपा वहीं अटकी हुई है। चला गया बाबा के दरबार से, अगले दिन पत्नी ने नाश्ते में 2 परोठे दिए, तो बाबा को पट्टे को बाबा की बात ध्यान में आ गई, शुरू हो गया, बोला वाह 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 क्या स्वादिष्ट, कितने सुंदर, कितने लजीज परोठे बनाए, मन करता जिन हाथों ने बनाए उन हाथों को चूम लूं। अब पत्नी ने 2 झापड़ लगाए। तारीफ करने पर भी झापड़? हाँ, 2 झापड़ लगाए। बोली बेवकूफ पति, 3 साल से खाना बना के खिला रही हूँ, आज तक तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने 2 परोठे भेज दिए तो हाथ चूमने की तैयारी। इस बात को तो पढ़नी थी। तो ऐसे ऐसे बाबा है, ऐसे ऐसे कमाल दिखा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ अपनी पत्नी की खाने की डेली तारीफ किया कीजिए। कोमल मुझे ही मत बताओ, सबको बताओ। आप सभी डेली अपनी पत्नी की खाने की तारीफ किया कीजिए, और तारीफ करने से पहले ये जरूर देख लेना खाना पत्नी ने बनाया है या पड़ोसन ने। तो इन्हीं बाबाओं से संबंधित आइए देखते हैं लघु नाटिका। तो एक बार जोरदार तालियां लघु नाटिका के लिए। पहला दृश्य है घर का। शराब की वजह से पत्नी और पति के बीच में अनबन। नमस्कार, मैं हूँ भारतीय नारी। भारतीय नारी सब पे भारी। आज हम पतियों के बारे में बात करेंगे। पति 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जो अपनी बीवी की सारी बातें सुनते हैं, और एक वो जो अपनी बीवी की बिल्कुल भी नहीं सुनते। आप सोच रहे होंगे जहाँ बताने बैठी है तो शायद इसके पति बहुत अच्छे हैं,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पति हैं बेबड़ा टाइप पति, मतलब कि सारा दिन टुन होके घूमते हैं और मेरी कोई बात भी नहीं सुनते। और मैं इस आदमी से बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैंने भी कसम खा रखी है कि इस आदमी को मैं सुधार के ही रहूंगी। आ गए हैं शायद, आप भी मिल लीजिए। आ गए? चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, अरे इतने गुस्से में क्यों है? बात तो करो मेरे से। क्या बात करूं? चंद्रमुखी, चंद्रमुखी है कौन सी चुड़ैल चंद्रमुखी जिसका नाम दिन रात जपते रहते हो? चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, आप मुझसे दुखी, मैं आपसे दुखी। क्यों पीते हो इतनी कि मेरा नाम तक याद नहीं रहता? मेरा नाम चंद्रमुखी नहीं, पारो है, पारो। अच्छा, तुम पारो हो? हे भगवान, पंडित जी ने तो मेरा हाथ देख के मुझे बोला था कि मेरे जीवन में पत्नी का प्यार है, पर पता नहीं किसकी पत्नी का है। मैं ही हूँ, तुम्हारे साथ निभा रही हूँ। कोई और होती तो न जाने कब के छोड़ के चली गई होती। सारी दुनिया में दिया लेके ढूंढोगे जो उसमें पड़ जाए वो देखना, उसको बोलना। मेरे जैसी पत्नी नहीं मिल सकती थी, सुन लो। अरे पारो, मैं क्या पागल हूँ जो सारी दुनिया ढूंढकर फिर तुम्हारे जैसे ही लाऊंगा? हे भगवान, क्या रखा है इस जहर में? छोड़ क्यों नहीं देते? पारो, ये जहर नहीं है, ये तो अमृत है, अमृत। और इसी पे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, पता है तुम्हें? हाँ, मुझे तो लगता है सारे देश की अर्थव्यवस्था का ठेका अकेले आप ही ने ले रखा है। इसीलिए हमारे देश की 70% औरतें पतियों की ऐसी गलत आदतों से परेशान है और उन्हें बदलना चाहती है। पारो, तुम्हें पता है वही 70% आदमी उन औरतों को तलाक भी देते हैं। नहीं, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तलाक का तो मेरे सामने नाम ही लिख लेना। शादी की है मैंने आपसे, 7 जन्म का रिश्ता है हमारा। अब 7 जन्म तक मैं तो पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ और बड़ी मुश्किल से इस जन्म में ठोक पीट के तुम्हें सुधार रही हूँ और अगले जन्म में तुम किसी और तरीके से शादी कर लो। ये तो मैं होने नहीं दूंगी। सुन लो कान खोल के। पारो, तुम सारा दिन मेरे साथ टैं करती रहती हो। तुम अंदर जाओ और मेरे लिए अच्छा सा खाना बना के रखना। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास और शाम तक आऊंगा। हाँ, जाइए जाइए। मैं तो बोलती हूँ कीड़े पड़े ऐसे दोस्तों को, कहीं इलाज भी ना हो। देख लेना, श्राप लगेगा मेरा, श्राप। जाओ, तुम अंदर जाओ अभी। हे भगवान, इस आदमी का कोई इलाज भी है क्या? दुखी पत्नी अपने शराबी पति को सुधारने के लिए कैसे ढोंगी बाबा के चक्रव्यूह में फंसती है, आइए देखते हैं। मेरा गला बहुत सूखा सूखा हो रहा है। बहुत दिन से कुछ अच्छा से अमृत का रसपान नहीं किया है। अच्छा बेटा, आप फिक्र मत करो। जब तक आपके गुरु है ना, आपका गला नहीं मैं सूखने दूंगा। आज हम कोई ना कोई ग्राहक ढूंढ ही लेंगे। ठीक है। हे भगवान, लगता है आज आपने मेरी सुन ही ली। कोई संत महात्मा। आइए बाबा जी, आइए बैठिए। क्या बात है बेटी, तेरे मुख पे जी उदासी क्यों है? लग रहा कि आप बहुत दुखी हो बेटा। जी बाबा जी, दुखी तो मैं बहुत हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? बेटा मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे सब पता है कौन दुखी है और कौन सुखी है बेटा। सच में बाबा जी, मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। दिन रात तुम होके घूमते हैं और मेरी कोई बात भी नहीं सुनते। है कोई आपके पास उपाय तो बताइए मुझे। अच्छा बेटा, इतनी नित्य दिना क्यों रहते? ये तो बहुत बड़ी समस्या है बेटा। इसका हल तो हमारे पास है, पर आप कर पाओगे? जी बाबा जी, आप बताइए तो सही। इसके लिए आपको बाबा को खुश करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा आपको। जी बाबा जी, अब जो बोलोगे मैं सब करूंगी। ठीक है बेटा। एक काले कलर की दारू की बोतल जो फौजी पीते हैं ना, वो वाली, और 10,000 रुपए। गुरुजी, साथ में काला मुर्गा भी हाँ, काला मुर्गे की बड़ी जरूरत है ना उसमें, और एक काला मुर्गा। इसका इंतजाम कीजिए, आपके सब दुख दूर हो जाएंगे बेटा। जी बाबा जी, काली बोतल और
काले मुर्गे का प्रबंध तो हो जाएगा, लेकिन 10,000 थोड़े ज्यादा नहीं लग रहे? अगर थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाता तो। अल्लाह क्या दीदी, औरतों की यही तो सबसे बड़ी समस्या है, हर चीज में डिस्काउंट मांगते हैं। साड़ी के लिए तो डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट चाहिए। अभी देखो इसका हाल, पति के लिए भी डिस्काउंट मांग रही है, पति के लिए डिस्काउंट में चाहिए। मैं तो जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह देवी जी, आपने गुरुजिया को नाराज कर दिया है। आप जानते हो ये बहुत पहुंचे हुए, इन्होंने 5 साल तक जो अपना लाइन गेट है उनके पास बैठकर कठोर तपस्या की है, और आपकी समस्या का समाधान केवल गुरुजी ही कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आप उनको एक बार मना के लिए जाइए, जल्दी जाइए। ठीक है, मैं गुरुजी को मनाने की कोशिश करता हूँ। गुरुजी चलिए। ना मैं ज्यादा ऐसे होता है। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, काली बोतल और काला मुर्गा हमारे हाथ से चला जाएगा। हाँ जी, की समझदारी की बात। चलो चलो। अल्लाह क्षमा कर दीजिए बाबा जी, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, पति तो मुझे पूरे ही चाहिए। आपने जो जो बोला है मैं सारा सामान लेके अभी आई, आप यहाँ बैठिए। ठीक है बेटा, देखो अभी कैसे लाइन में आगे पहले मान जाते हैं। गुरुजी, आपने बोल दिया उनकी समस्या का समाधान हमारे पास है, पर हमारे पास तो कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, हमारे पास एक काम की पुड़िया है, वो उनको दे देते हैं, जिससे उनका पति का पेट साफ हो जाएगा। हाँ बेटा, ऐसे तो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इनको क्या पता चलेगा कि वो पेट साफ करने की पुड़िया या कुछ और है। लीजिए गुरुजी। ठीक है बेटा। अल्लाह निरंजन, अल्लाह निरंजन। ये लीजिए बाबा जी, आपके 10,000 रुपए। पैसे तो पूरे है ना? जी जी, एक रुपये भी कम हुआ तो काम नहीं होगा आपका। ये लीजिए, ठीक पूरे है, हैं। ले लो। ये लीजिए आपकी काली बोतल। ये तो काली है। और ये रहा आपका काला मुर्गा। कभी पीकर तगड़ा है, काफी मुर्गा तो मजा आ जाएगा, 2 दिन चलेगा हमारा, है ना? बेटा ये लो पुड़िया, जब मैं हिमालय की जड़ी बूटियों से बनाई हुई पुड़िया, ये हिमालय की जड़ी बूटियों से। इसको रात को 8 बजे का इसका शुभ मुहूर्त है, 8 बजे अपने पति को पटियाला पैक बना के ना उसमें अच्छी तरह से मिला के अपने पति को पिला देना। इसको पीते ही ना आपके पति दारू को क्या, दारू का नाम भी नहीं लेंगे। जी बाबा जी, वो सब तो मैं समझ गई, लेकिन आप इन सब का क्या करोगे? बेटी आपके पति के दारू पूछे तो दारू में वो जहर है, जहर, और आपकी खुशी के लिए वो जहर हम पी लेंगे, क्योंकि हमारा तो रोने के लिए बाल बच्चा है नहीं बेटा। और बेटे बात सुनो, आपकी और भी कोई सहेली हो जो आपकी तरह परेशान है, जिसने अपने पति को वसीकरण कराना हो, जो अपने पति की दारू छुड़ानी हो, उनको लाइन गेट के पास भेजना, वहीं पे हमारा डेरा है। दृश्य की ढोंगी बाबा के अंधविश्वास में आकर दुखी पत्नी अपने पति को सुधारने का प्रयास करते हुए। पटियाला बैग तो रेडी हो गया। हे भगवान, 8 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आए। ये ना हो कि सारे किए कराए पे पानी फिर जाए। हे भगवान, आप ही कुछ कीजिए, जल्दी से इनको भेज दीजिए। बस आ गए हैं शायद, जल्दी से आइए। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, आँख में टून हो गए। हाँ पता है मुझे, जल्दी से यहाँ बैठिए। मैं आपका पता कब से इंतजार कर रही थी। क्या बात है चंद्रमुखी? ये लीजिए आपके लिए पटियाला पैक, बस जल्दी से पी लीजिए। अच्छा पी तो मैं इसको लूंगा, लेकिन मेरे को इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है। कोई गड़बड़
भगवान, इस दारू के चक्कर में मेरा सारा घर बर्बाद कर देगी ये। मुझे तो कभी पीने को देती नहीं और बाबाओं को बोतलें बांटती फिरती रहती है। कहाँ है वो बाबा? मुझे मिलना है उनसे। मिलना है आपको? हाँ। चलिए वही लाइन गेट पे बैठे रहते हैं, चलिए मिलवाती हूँ आपको। चलो। आइए देखते हैं लाइन गेट पर ढोंगी बाबा और चेला के बीच की वार्तालाप। बेटा आज तो मुझे थकान है तो आज आते हैं। आगे हमारा डेरा है तो लगा देंगे जल्दी से। ठीक है, मैं आपकी भी आरती लगाता हूँ। हाँ हाँ बेटा जल्दी से तैयारी कीजिए। जल्दी करो बेटा थोड़ा। ये लीजिए गुरुजी। ठीक है गुरुजी, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। जी बेटा। मुर्गा तैयार है। ठीक है बेटा। लीजिए गुरुजी। गुरुजी ऐसे मूर्ख लोग हमें मिलते हैं, हमारा धंधा ऐसे ही चलता रहता है। एक मैं खा गया। थोड़ा ध्यान आ गया मेरे साथ रह के, है ना? हो रहे बाबा जी। गुरुजी लगता है तूफान आने वाला है। अरे पारो वो तो बाबा लोग भाग गए। अरे भागे नहीं है, वो यहीं कहीं भ्रमण के लिए गए होंगे, चीता गेट या टाइगर गेट पे, मेरे जैसी किसी की प्यारी का भला करने। अभी आ जाएंगे। अरे पारो वो दारू पी के चले गए चीता गेट की सैर पे और तुम्हें बना गए बेवकूफ वो। तुम सुधर जाओ पारो। पहले आप सुधर जाओ, मैं अपने आप सुधर जाऊंगी। अच्छा ठीक है पारो, आज से मैं वादा करता हूँ कि इस दारू की बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा और तुम भी वादा करो कि इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ोगी। सच्ची? सच में। अगर आप वादा करते हो कि आप दारू को हाथ कभी नहीं लगाओगे, तो मैं भी कसम खाती हूँ कि आज के बाद इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में मैं कभी भी नहीं पड़ूंगी। ठीक है? ठीक है पारो। इसीलिए कहते हैं भारतीय नारी सब पे भारी। धन्यवाद। सही कहा, भारतीय नारी सब पे भारी। हाँ, और आपकी नारी तो आप पे भारी है ही, हम सबको पता है। तो हमारी भारतीय नारियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। हेमराज जी, हम नारियों की बात कर रहे तो हम हमारे जवानों को कैसे भूल सकते हैं? कोमल, जवानों को तो बिल्कुल भी भूला नहीं जा सकता। तो मैं हमारे जवानों के लिए कुछ कहना चाहूंगी। बिल्कुल, बोलिए। तो मैं दुश्मन से नहीं डरता, भारत माँ का जवान हूँ मैं। दुश्मन से नहीं डरता, भारत माँ का जवान हूँ मैं। इस देश की जान और धरती माँ की पहचान हूँ मैं। रेगिस्तान की रेत और सियाचिन का बर्फीला तूफान हूँ मैं। बारिश की बूंदें और खुला आसमान हूँ मैं। पहाड़ों का राजा, हिंदुस्तान की शान हूँ मैं। दुश्मन से नहीं डरता क्योंकि इस देश का जवान हूँ मैं। इस देश का जवान हूँ मैं। हेमराज जी, हमारे जवान सिर्फ सरहद पर ही कमाल नहीं दिखाते, अगर उन्हें मंच पे आने का मौका मिले तो वो रंग जमाने में कम नहीं है। तो कोमल, आज मंच भी है, ऑडियंस भी है, तो बुला लेते हैं उनको भी। क्योंकि कहते हैं ना, जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है, बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे जवानों का।
सही। तालियां। अच्छा हेमराज जी, आप स्कूल गए हो? मैं स्कूल? हाँ मैं स्कूल गया हूँ। कहाँ तक पढ़े हो आप? मैं KKMP तक। क्या? KKMP तक। ये कौन सी डिग्री है? ये मेरी डिग्री है। मैंने इतनी सारी डिग्रियां सुनी है, KKMP तो कहीं भी नहीं सुना। नहीं सुना? ना। खींच खांच के मैट्रिक पास। ये डिग्री सिर्फ आप ही को मिल सकती है। चलो मैट्रिक पास हो मतलब इंग्लिश बोलना तो आता ही होगा। इंग्लिश? हाँ? इंग्लिश तो मैं फ्राटेदार बोलता हूँ। फ्राटेदार बोलते हो? फ्राटेदार इंग्लिश। बोल के दिखाओ। सुनोगे? इंग्लिश 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 इंग्लिश। ऐसे तो मैं सारी भाषा फ्राटेदार बोल लेती हूँ। सारी भाषा? हाँ सुनाओ। सारी भाषा सारी भाषा सारी भाषा सारी भाषा सारी भाषा। ये क्या हुआ? सारी भाषा सारी भाषा सारी भाषा? छोड़ो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे उसका आंसर इंग्लिश में दोगे। इंग्लिश में? हाँ पूछो। इंग्लिश में देना लेकिन इंग्लिश में। ठीक है। आपका नाम छोड़ो, आपका नाम तो सबको पता है। काम करो, आपके पापा का नाम बताओ इंग्लिश। मेरे पापा का नाम? हाँ। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। क्या? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ये कैसा नाम है? मेरे पापा का नाम है। हिंदी में बताओ। हिंदी में? सुंदरलाल चड्डा। भगवान, इसको ऐसे छोड़ो, एक काम करो, ये बताओ अंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंडे को? हाँ? एग। और मुर्गी को? मुर्गी को? एग की अम्मा। ये बताओ कल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कल को? तुम्हारो। और परसों को? तुम्हारो को एक और मारो। आप ही को मारना चाहिए पकड़ के। छोड़ो, एक काम करो, मुझे अपने पास बुलाओ इंग्लिश में। इंग्लिश में? हाँ। कम हियर। चलो वेरी गुड, कुछ तो आता है आपको। हाँ। अब मुझे वापस भेजो। वापस भेजूं? हाँ। कम हियर। भगवान, आपको इंग्लिश में पूरे 100 में से 100 नंबर, बस आगे का एक हटा देना। वो किस लिए? GST लगाए। छोड़ो, इंग्लिश तो नहीं आती, हिंदी तो आती है ना? हिंदी? हाँ? हिंदी आती है। पक्का? पक्का। तो ये बताओ पानी में रहने वाले कोई भी 5 जीवों के नाम बता दो। मेंढक। चलो वेरी गुड, आगे। मेंढक की मम्मी, मेंढक का पापा, मेंढक का भाई, मेंढक की बहन। आपका नाम भी बोल ही देती, वो क्यों रहने दिया? मैं नेवी में थोड़ी हूँ। तो मेंढक बाहर भी बोलते हैं। चलो मतलब आपकी हिंदी की भी नैया पार है। जनरल नॉलेज तो आता है ना? जनरल नॉलेज भी आता है। पक्का? पक्का। इसमें भी 100 नंबर? नहीं आता है। अच्छा तो ये बताओ इंडिया का नेशनल डांस फॉर्म कौन सा है? इंडिया का नेशनल डांस? हाँ? भंगड़ा। बस भंगड़ा ही करा लो आपसे, भंगड़ा नहीं और? लावणी? ना, लावणी भी नहीं है। ये आप ही बता दो फिर। तो अच्छे से सुनो अभी। हाँ। तो भारत का नेशनल डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। इस प्राचीन नृत्य को पंचवेद भी कहा जाता है। भ से भाव, र से राग, त से ताल और देवताओं की कथा को नाट्य रूप में दर्शाए जाने वाले इस नृत्य को कहते हैं भरतनाट्यम। तो आइए इस शानदार सी शाम को और रंगीन बनाते हैं, मस्ती को आगे ले जाते हैं और भरतनाट्यम की खूबसूरत सी प्रस्तुति आप सभी को दिखाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां मिस विस्मया, डॉटर ऑफ नायक बिजू केटी। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय
एक बार जोरदार तालियां मिस विस्मया के लिए। कोमल, वो इस पर तुम खड़े हैं? वो तो हमारे मिश्रा साहब हैं। मिश्रा साहब, आप भी बैठ जाइए। भगवान ने आपको खड़े होने के लिए 2 पांव दिया, बैठने के लिए भी तो कुछ ना कुछ दिया है। ये मिश्रा साहब हमारे बड़े अच्छे इंसान हैं, पिछले कुछ समय से हमारे टीम मेंबर हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं इन्हीं की वजह से हूं, नहीं तो अभी तक मैं बहुत तरक्की कर गया होता। तो ऐसे वार्तालाप करते करते इनसे पूछा कि साहब कितने बच्चे हैं, तो बोले कि 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? हाँ, कुछ कम नहीं हुए? तो मैंने पूछा साहब पहले बच्चे का नाम, बोले रामू। अभी तालियों के माहौल के साथ मेरे साथ जुट जाना अगर बात समझ में आए तो। मैंने पूछा साहब पहले बच्चे का नाम, बोले रामू। मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब। दूसरे बच्चे का नाम, बोले उसका भी रामू। मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब। तीसरे बच्चे का नाम, बोले उसका भी रामू। मैंने पूछा 6 बच्चों के नाम, बोला सबके रामू। मैंने बोला साहब दिक्कत हो जाती होगी, एक को आवाज लगाते होंगे, 6 के 6 आ जाते होंगे। बोला हेमराज बकवास मत कर, इनके नाम रामू है, सरनेम अलग अलग है। तो दोस्तों चलिए अभी हम चलते हैं हमारे एक पड़ोसी देश नेपाल। अच्छा, आप नेपाल की बात कर रहे थे? जी हाँ, मैं तो पाकिस्तान समझ रही थी। पाकिस्तान जाने के लिए हमें पासपोर्ट वीजा की जरूरत पड़ती है और नेपाल जाने के लिए हमें पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है। तो हिमालय के आंचल से बहती हुई लगभग 2500 से ज्यादा नदियां जिस धरती के ऊपर से बहती हुई हम तक पहुंचती है, वह है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ देश और उतना ही सुंदर वहां का नृत्य। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नेपाली डांस का। चढ़ो क्या मालूम
चढ़ो क्या मालूम ढूंढो गालामा लाली चढ़ो क्या मालूम ढूंढो गालामा लाली चढ़ो क्या मालूम ढूंढो गालामा